माताश्री, सीता बहन बछड़े की आवाज सुनकर वन में गई है। हाँ? गाय के बछड़े को संकट में देखकर हमारे बहुत रोकने पर भी उसकी रक्षा करने के लिए सीता वन के अंदर चली गई। वहाँ से हमें हाथी की आवाज आ रही थी। छोटे बछड़े, तुम्हें चोट लगी है क्या? मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, आओ। मंत्री जी, हमारी सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। वन के कोने कोने में ढूंढिए तथा सीता को ढूंढ निकालिए। हम भी वन में प्रवेश करके सीता को ढूंढेंगे। हाँ। उसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। उधर देखिए। पुत्री सीता, तुम वन में अकेले क्यों चली गई? पुत्री, तुम्हें कहीं कुछ हो न गया हो, ये सोचकर हम चिंतित थे। मुझे कुछ नहीं हुआ है माता। ये गाय का बछड़ा चल नहीं पा रहा था। इसके पैर में कांटा चुभ गया था। पैर में घाव होने के कारणवश इसे दर्द हो रहा था। सौभाग्य से मैं इसकी रक्षा कर पाई। पर बहन, हाथी की भी तो आवाज आ रही थी। वहाँ हाथी नहीं दिखा क्या? हाँ, वहाँ हाथी दिखा। उस हाथी ने तुम्हें कष्ट तो नहीं दिया ना बहन? वो हाथी अपने आप ही वहाँ से चला गया। उसने मुझे कोई कष्ट नहीं पहुँचाया। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। आगे से कभी भी स्वयं को संकट में मत डालना। देखो, यदि वन में कुछ होता है तो उसकी रक्षा के लिए राज प्रहरी है, सैनिक है, और स्वयं मैं भी तो हूँ। हाँ? हमें संदेश भेज दिया होता, हम उसकी रक्षा कर लेते। वन में हाथी कहीं तुम पर आक्रमण न कर दे, यह विचार कर उर्मिला भयभीत हो गई है। अच्छा, तो फिर शीघ्र ही मुझे उर्मिला के पास जाना होगा। उसकी देखभाल करनी होगी। सैनिकों, इस बछड़े को यहाँ से लेकर जाओ। देखो, मैं यहाँ आ गई। अपने नेत्र खोल के देखो उर्मिला। बहन उर्मिला, सीता बहन वन से गाय के बछड़े को सही सलामत ले आई। उर्मिला, हाथी ने बहन को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया है। तनिक नेत्र खोल के देखो, सीता बहन यहाँ आई है। देखो देखो उर्मिला। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने उन्हें वन जाने से लाख मना किया। उसके उपरांत भी वो वन में चली गईं। मैं ना तो उन्हें देखूंगी और ना ही अपने नेत्र खोलूंगी। अच्छा ठीक है, नेत्र खोल के मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चांद को तुम पसंद करती हो, उसे अगर हथेली पर दिखा दूं, तब तो देखोगी ना।
उर्मिला को अपनी हथेली में भला चांद कैसे दिखाओगी सीता बहन? दिखाऊंगी, अवश्य दिखाऊंगी। अगर उर्मिला देखना चाहेगी तो। पहले अपनी हथेली में चांद को लेकर आओ, उसके पश्चात ही मैं नेत्र खोलूंगी। ठीक है, अवश्य दिखाऊंगी। ये कैसे संभव है? उर्मिला, मेरे साथ आओ। किंतु मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। ठीक है, मत खोलो। उर्मिला, अब नेत्र खोल के चांद को देखो। चांद तक अपने छोटे छोटे बाणों से शरपुल का निर्माण करूंगा। नहीं, मैं उस चांद को अपने वश में लाके हमारे महल का दिया बना लूंगा। नहीं, यही काम मैं करूंगा। उस चांद तक मैं शरपुल बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। अनुज शत्रुघ्न, अनुज भरत, चलो हम सब मिलकर भ्राता राम से पूछ लेते हैं। यहाँ से मुझे तुम लोगों का वार्तालाप सुनाई दे रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। भ्राता राम, उस चांद तक शरपुल बनाने को लेकर मैं बनाऊंगा ये कहकर भरत और शत्रुघ्न दोनों आपस में लड़ रहे थे। भरत, शत्रुघ्न, आप में से कोई भी उस चांद पर शरपुल नहीं बना सकते हैं। उस चांद को रात में अपनी किरणों से सारे विश्व में सभी जीवों को पूर्ण आनंद देने दो। उसमें हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो हम शस्त्र विद्या का प्रयोग कहाँ करें? अपने कौशल्य का कहाँ प्रयोग करें? कल प्रातः काल में शस्त्र अभ्यास के क्षेत्र में शर विद्या के प्रयोग का आयोजन किया गया है। वहीं पर अपने कौशल का प्रदर्शन करना। वैसा ही होगा। भरत, तुम अपना बाण प्रयोग करके उस पेड़ से एक फल तोड़कर मेरे लिए ला सकते हो? जो आज्ञा माताश्री। उत्तम पुत्र, अति उत्तम। कौशल्या, अपने पुत्र राम को भी शस्त्र प्रयोग करने की आज्ञा दीजिए। जी। राम, प्रणाम माताश्री। यशस्वी भव। पिताश्री को मेरा प्रणाम। मंगल हो। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भव। माताओं को मेरा प्रणाम।
अपने शस्त्र प्रयोग कौशल प्रदर्शन के लिए आप सभी की आज्ञा चाहता हूँ। आप सभी मुझे इसमें सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्र राम, जी पिताश्री। केवल एक बाण के प्रयोग से सबके लिए एक एक फल तोड़ के दिखा सकते हो। अवश्य पिताश्री, मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। परंतु अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। जो आज्ञा पिताश्री। मंगल हो। केवल एक बाण के प्रयोग से 7 फलों को कैसे तोड़ पाएगा? पुत्र राम सदा अपना दिया हुआ वचन निभाता है। राम, तुम्हें ये अवश्य करना है। जो आज्ञा माता। भ्राता राम केवल एक बाण से ही 7 फलों को तोड़ेंगे, ये अवश्य होगा। सत्य कहा। भ्राता राम का बाण प्रयोग देख पाना सौभाग्य की बात है। भ्राता राम की जय हो। जय हो, जय हो। विजयी भव। उत्तम पुत्र राम, अति उत्तम। तुम्हारा बाण प्रयोग तो अति उत्तम है। राम का बाण कभी नहीं चूकेगा, ऐसी लोक प्रसिद्धि होगी। भ्राता राम की जय हो। जय हो। कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, ऐसे पुत्र रत्नों को प्राप्त करके हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। मंथरा, मंथरा। मैं यहाँ हूँ महारानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मंथरा? मैं यहाँ पर धूप दे रही हूँ महारानी। भला यहाँ पर धूप क्यों दे रही हो? अनचाहे कीड़ों से मुक्ति पाने के लिए, और जिसे हम चाहते हैं उसे आनंद देने के लिए महारानी। अच्छा ठीक है। सूरज की तेज धूप में बालकों का शक्ति प्रदर्शन देखकर मैं थक चुकी हूँ। अभ्यंग अंजन की प्रस्तुति करो। जो आज्ञा महारानी। महारानी, राजकुमारों में किसका कौशल आपको सर्वश्रेष्ठ लगा? राम का। केवल एक बाण के प्रयोग से उसने 7 फल तोड़े। और हमारे भरत ने? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन सब ने अपने निशाने से एक एक फल को नीचे गिराया। ये सभी तो एक तरफ थे, परंतु राम उन सब में केवल और केवल एक ही है। उसमें एक विशेष बात है। सत्य है। महाराज का अपनी प्रजा को संतान की तरह देखना और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना एक ही बात है। राम में विशेष कौशल देखना और भरत की कुशलता चाहना तो अलग बात है। आपके गर्भ से जन्मे भरत को विशेष व्यक्ति बनना होगा। बाकी लोगों से आगे निकलने के लिए कौशल दिखाना होगा। क्यों? ये सब क्यों बोल रही हो मंथरा? महारानी, अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर जाते हुए देखने का आनंद माँ के लिए सबसे अधिक होता है, और वो आनंद मेरी महारानी को मिलना चाहिए। सबसे ऊंचा स्थान, सम्मान, गौरव पुत्र भरत को मिलना चाहिए। केवल मेरी बातों से आनंद का अनुभव आप नहीं कर सकती हैं।
प्रत्यक्ष देखकर ही आनंद उठा सकती हैं। अभी मैं अभ्यंग अंजन की प्रस्तुति करती हूँ। हमने बहुत खेल लिया, चलो अभी पुष्प श्रृंगार करते हैं। पुष्प श्रृंगार? परंतु किसका? धरती माता का। क्या धरती माता का पुष्प श्रृंगार? मंथरा, आ रही हूँ महारानी, आ रही हूँ। राज उद्यान में सभी राजकुमार खेल रहे हैं। उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। चलो देख कर आते हैं। जो आज्ञा। कैकेयी, हम कहाँ हैं?